नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सेशन। आज का ये सेशन एसएससी सीएचएसएल 2025 के नाम। आज हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट डिटेल्स को लेकर और क्या क्या यहां पर सिलेबस फॉर्म 23 तारीख से आ रहा है और जो भी सैलरी का सेगमेंट है, प्रमोशंस क्या होते हैं, जॉब प्रोफाइल क्या होता है एसएससी सीएचएसएल के एक कहीं ना कहीं कर्मचारी का। तो इस सब पर बात करेंगे। आने वाले कुछ मिनट जरूर इस सेशन को डेडिकेट करें जिससे कि आपको इस सेशन का और सीएचएसएल के बारे में कंप्लीट जानकारी पूर्ण रूप से हो सके। तो सीधे शुरू करते हैं। फोकस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2025 पर। काफी सारे विद्यार्थी हैं जो इस वैकेंसी को लेकर एक्साइटेड हैं। आज अगर हम बात करें, इस एग्जाम को फिल करने वाले विद्यार्थियों की संख्या मूल रूप से अधिक होती है। क्यों? क्योंकि इस एग्जाम को 12th पास विद्यार्थी तो फॉर्म फिल करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ वे स्टूडेंट्स भी इसे फिल करते हैं जो कहीं ना कहीं अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट भी हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हर विद्यार्थी चाहता है कि भाई जैसे जल्दी, जितना जल्दी हो सके एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हम लोगों को मिल सके। तो आइए आज के सेशन में हम लोग सारी चीजों को डिस्कशन करना शुरू करते हैं। पोस्ट वाइज डिटेल्स की बात करेंगे और क्या क्या खास है सीएचएसएल इस बार हमारे लिए, वो हम लोग थोड़ा सा पॉइंट्स को देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले सबसे जरूरी बात, जो नोटिफिकेशन संभावित है, टेंटेटिव है, उसकी जो डेट है वो 23 जून 2025 हमारे सामने है। इसका जो फॉर्म फिलिंग के लिए समय दिया गया है, महज 15 दिन का समय आप लोग देख पा रहे हैं। 15 दिन में इसकी फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग लास्ट डे का वेट ना करें। और किसी भी एसएससी एग्जामिनेशन के फॉर्म को अगर आप फिल कर रहे हैं तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए कि लास्ट डे का वेट नहीं करना है। क्योंकि लास्ट डे का वेट करना है, फिर उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई मैक्सिमम लोग सर्वर वीक होने की वजह से, क्योंकि उस समय काफी लोग प्रयास करते हैं कि भाई हम भी फिल कर दें, हम भी फिल कर दें, तो ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोशिश ये करें मैक्सिमम, अगर आपको प्रॉब्लम है फॉर्म फिल करने में तो 1-2 दिन में अपना फॉर्म फिलिंग का सेगमेंट देखकर फिर आप उसे फिल करें। क्योंकि एग्जाम जो है वो 8 से 18 सितंबर 2025 के लिए शेड्यूल्ड है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपके सामने पूरी तरीके से अवगत हैं आप लोग, और जो लोग नहीं जानते बता दूं, यहां पर 4 सब्जेक्ट्स आप लोगों से पूछे जाएंगे टीयर 1 एग्जामिनेशन में, जहां 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हर सेक्शन से हैं। और ये 100 क्वेश्चन 200 नंबर 60 मिनट का समय आपको रहेगा। इंपॉर्टेंट बात ये है, नेगेटिव मार्किंग है 0.50 की। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि टीयर 1 जो होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। आपको इसे क्वालिफाई करना है। अब क्वालिफाई करने के लिए लगभग कितने नंबर लाना आवश्यक है? क्वालिफाई करने के लिए आप ये मानकर चलिए, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 150 प्लस का टारगेट तो रखना ही है। ठीक है, तो इसी टारगेट के साथ समुचित रूप से जब आप आगे बढ़ेंगे तब हम टीयर 2 के लिए ध्यान रखें। एक दूसरी बात और जो मुझे यहां पर ऐड करनी है वो ये है दोस्तों कि टीयर 2 के आधार पर मेरिट बनेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि हम टीयर 2 की तैयारी तब करें जब टीयर 1 का रिजल्ट आ जाए। सो इट इज बेटर, और जरूरी भी है कि हम टीयर 2 की प्रिपरेशन साथ में ही कैरी करें, है ना। टीयर 1 टीयर 2, उसका रीजन क्या है? क्योंकि टीयर 1 और टीयर 2 के जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे यहां हमें देखने मिल रहा है ना, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके जीएस, ये कॉमन सब्जेक्ट है। बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां चेंज हो जाते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। कंप्यूटर भी यहां है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। मैरिट इसी आधार पर बनेगी। ये जो आधार है, इसी आधार पर हमारी मैरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट, कंप्यूटर, ये सब क्वालिफाइंग इन नेचर है, सिर्फ हमें क्वालिफाई करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पार्ट ए स्किल टेस्ट डीयूज के लिए, पार्ट बी एक्सेप्ट जो डिपार्टमेंटल मिनिस्ट्री डीयू है उनके अलावा स्किल टेस्ट है। 15-15 मिनट का सेगमेंट है यहां पर। और एलडीसी की पोस्ट के लिए यहां पर क्या रहता है? हमारा टाइपिंग टेस्ट। हाँ जी, पोस्ट से बात याद आती है तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, एसएससी सीएचएसएल में अब कुछ पोस्ट में किए गए हैं बदलाव। अगर आप 2022 से पहले देखेंगे तो सीएचएसएल की वैकेंसीज बहुत हो जाती थी, लेकिन अब लगातार हमें कम देखने मिल रही है। जैसे पिछले बार भी लगभग 3712 के आसपास शुरुआती दौर में वैकेंसी अनाउंस की गई थी जब नोटिफिकेशन आया था। उसका रीजन क्या है? पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट जो वैकेंसी थी वो अब सीएचएसएल के थ्रू कंडक्ट कराई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें मेजरली जो वैकेंसीज हमें देखने मिलती हैं एज पर एज नोटिफिकेशन 2024 को लेकर देखें, लोअर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क जिसे जेएसए भी बोलते हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पे लेवल 2 रहता है जिसमें 19,900 से लेकर 63,200 तक का सैलरी सेगमेंट वेरी करता है।
8th पे कमीशन लग जाएगा तो इसकी जो सैलरी है वो शानदार हो जाने वाली है। ठीक है, इसके साथ साथ डेटा एंट्री ऑपरेटर जो होता है डीईओ, लेवल 4 का जॉब है, 25,500 से 81,100। लेवल 5 में देखें तो यहां पर 29,200 से 92,300, यानी दो तरह के यहां पर डीईओज होते हैं, एक लेवल 4 का, एक लेवल 5 का। ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए जो होता है लेवल 4 है, वो भी उसके अंदर 25,500 से लेकर 81,100, यानी अमूमन अगर आप देखेंगे तो 35,000 के आसपास आपकी सैलरी ड्रॉ यहां पर होती है, 34-35,000, और 8th पे कमीशन के बाद तो ये और बढ़ने वाली है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को जरूर ध्यान रखना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर। अब देखते हैं यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें, डेटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ ग्रेड ए के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में होती है, इसमें 12th स्टैंडर्ड मांगा जाता है, लेकिन इसमें साइंस यहां पर अनिवार्य कर दी जाती है। अगर आप डीईओ पोस्ट ग्रेड ए के लिए जा रहे हैं, साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मैथमेटिक्स यहां पर आवश्यक हो जाता है 12th में। एलडीसी, जेएसए और डीईओ है ना, और ग्रेड ए के लिए एक्सेप्ट जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है मेंशन्ड है, कैंडिडेट मस्ट हैव सिर्फ 12th पास होना चाहिए। यहां पर सिर्फ 12th पास मांगा जाता है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के लिए। ठीक है, अगर आप जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत तो यहां मैथ्स अनिवार्य होना चाहिए 12th में, और अगर इसके बियॉन्ड जो डीईओ ग्रेड ए है उनमें आपको सिर्फ 12th लेकर चलना है और कुछ नहीं, कोई परसेंटेज का इशू नहीं है। The candidates who have appeared in their 12th standard or equivalent examination can also apply। हाँ, अब ये प्रश्न उठता है कि सर क्या 12th में जो आए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए, जब तक जो क्रूशियल डेट होती है, जैसे अभी हम लोग एग्जाम्स में देखें तो जो क्रूशियल डेट मान रहे हैं वो 1 अगस्त 2025 है। अमूमन सीएचएसएल में भी वही रहने वाली है क्योंकि जून में ही नोटिफिकेशन है, तो आप मानकर चलिए 1 अगस्त 2025 तक आपका रिजल्ट आउट होना आवश्यक है ना, फिर आप इस फॉर्म को फिल करने में कोई समस्या नहीं होगी। देखिए यहां पर प्रमोशंस है ना, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रमोशंस जो होते हैं वो एलडीसी से अपर डिवीजन क्लर्क की ओर भी बढ़ जाते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स रहते हैं। यहां देखिए जॉब प्रोफाइल को थोड़ा सा अगर हम देखें, लोअर डिवीजन क्लर्क और या जैसे बोलते हैं जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एलडीसी एंड जेएसए इन्वॉल्व कैरिंग आउट वेरियस ऑफिस टास्क सच एज मेंटेनिंग, ऑर्गेनाइजिंग डेटा files, documents in a systematic manner. LDCs hold the position of first level clerks in government organization, playing a pivotal role in ensuring smooth functioning of administrative task। जो administrative task है उसकी functioning के लिए जिम्मेदार होते हैं मूल रूप से। Data entry operator का काम क्या होता है? जो कि handling computer, making it imperative for applicants to possess sufficient knowledge of computer operations, यहां पर आवश्यक है। आजकल कंप्यूटर नॉलेज तो देखिए भाई आवश्यक है ही है, सब चीज डिजिटल हो गई है। एडिशनली कैंडिडेट शुड हैव अ गुड टाइपिंग स्पीड एज डेटा एंट्री फॉर्म्स एंड सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ डीईओ's ड्यूटीज। तो यहां पर चूंकि डीईओ की ड्यूटी है तो यहां पर टाइपिंग स्पीड का भी सेगमेंट रखा जाता है। एक्यूरेट एंड एफिशिएंट डेटा एंट्री इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम यहां पर आते हैं करियर ग्रोथ को लेकर देखें, एसएससी सीएचएसएल के अंतर्गत अगर करियर ग्रोथ देखें तो देखिए लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, डिवीजन क्लर्क और सेक्शन ऑफिसर तक जाता है, जैसे अभी मैंने आपसे कहा। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं प्रमोशंस की, करियर ग्रोथ है ना। तो एलडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क और सेक्शन ऑफिसर तक जा सकता है, ये ध्यान रखिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड एफ, सिस्टम एनालिस्ट तक यहां पर प्रमोशंस का सेगमेंट रखा रहता है। फी एप्लीकेशन फॉर्म की अगर देखें तो 100 रुपए यहां पर रहती है। सिलेबस को लेकर चीजों का ध्यान रखिएगा कि आपको इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस चारों सब्जेक्ट्स को बेहतरीन लेवल पर प्रिपेयर करना है, जिसमें इंग्लिश के अंतर्गत स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, स्पेलिंग्स में मिसस्पेल्ड, ईडियम एंड फ्रेज, वन वर्ड, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वॉइस के क्वेश्चंस, नरेशन यहां मिल जाते हैं, शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस, पीक्यूआरएस, क्लोज पैसेज, कॉम्प्रहेंशन पैसेज यानी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन टीयर 2 में। जनरल इंटेलिजेंस यानी जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं, इट वुड इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल, नॉन वर्बल और वर्बल दोनों मिल जाते हैं। टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन सिमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, नंबर एनालॉजी, ट्रेंड्स, फिगरल एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम।
क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इन्फ्रेंसेस, फिगरल क्लासिफिकेशन, पंच्ड होल पैटर्न, पेपर फोल्डिंग, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। वहीं मैथ्स को लेकर देखें यानी क्वांट, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा में बेसिक आइडेंटिटी, स्कूल अलजेब्रा, सर्ड्स को लेकर ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ज्योमेट्री में देखिए फेमिलियरिटी विथ एलिमेंट्री ज्योमेट्री फिगर्स, ट्राइंगल से रिलेटेड कॉन्ग्रुएंस, सिमिलैरिटी, सर्कल से संबंधित है ना जो भी क्वेश्चंस है, मेंसुरेशन आपको मिलता है, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल है, रेगुलर, पॉलीगन्स, सर्कल, प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर, पैरेललेपिप्ड है ना, और रेगुलर राइट पिरामिड, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं मूल रूप से, और ट्रिग्नोमेट्री आपको यहां मिल जाती है विथ स्टैटिस्टिक्स। जनरल अवेयरनेस मैंने जैसे आपको बताया इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेगमेंट, स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर, तो वो यहां पर आपको मिल जाते हैं, ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, नेबरिंग कंट्रीज है ना, अवार्ड्स, इनसे संबंधित क्वेश्चंस, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको सीएचएसएल के लिए ध्यान रखनी है अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से। बस अपनी प्रिपरेशन को एक नया आयाम दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, समय समय पर जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस आएंगे वो मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, है ना, बाकी रोजाना सुबह 8 बजे आप इस सेशन के साथ जुड़े एवरीवन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है, जिसमें आपको काफी सारी चीजें देखने मिलती हैं, वोकैबुलरी का सेगमेंट, ग्रामर, एवरीथिंग, ठीक है। और शाम को 5 बजे ये आपका सेशन है जिसमें आपको सारी चीजें सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो बढ़िया है। आने वाले 10 जून को ध्यान रखिएगा, यानी कल आपके लिए आ रहा है कुछ खास, शाम को 7 बजे जरूर आप सब लोग इसमें जुड़ेंगे। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन को एक नया आयाम दे सकते हैं सूर्य बैच के साथ, निश्चय के साथ, पीडब्ल्यू ऐप पर आपको समाधान बैच भी मिल जाता है। सो दैट्स ऑल एवरीवन, आज के सेशन को मैं यहीं विराम देता हूं। सीएचएसएल से लेकर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेरीज अगर आपकी हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।